नमस्ते टॉरस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है मई मंथ के लिए और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मई का महीना 2023 साल का फॉर टॉरियंस, फॉर वृषभ राशि। तो ये डेट ऑफ बर्थ वाइज है और अगर आप हमेशा वृषभ राशि की रीडिंग देखते हैं तो भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए गाइडेंस फॉर मई मंथ। चलो आई नॉट टेक एनीथिंग, सब वापस लेते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। क्या आप भी किसी चीज़ की दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं या समथिंग फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं? ये इंडिकेशन हो सकता है आपके लिए कि डटे रहें। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है टॉरियंस, टॉरस राशि के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आया है वाओ 9 ऑफ कॉइन्स, अमेजिंग शुरुआत। और भी देखते हैं। वाओ, तो यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन यहाँ पे आ जाता है एक कार्ड नाइट ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो दो नाइट के कार्ड्स आ गए हैं जो भी दोनों रिवर्स हैं। और बिलो द डेक हमें मिला है 5 ऑफ कॉइन्स। ओके, कॉइन्स, कप्स एंड कॉइन्स। तो टैरो कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि फ़िनेंशियली आप बहुत स्टेबल हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा आप सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्ड वर्क करके आप आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे आप बहुत लग्जरी इन्जॉय कर पा रहे हैं अपने लाइफ में। और आपको करना भी चाहिए और आपको स्लो अप्रोच भी रखना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन को आपने बहुत टाइट करके रखा है। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं डल होती जा रही है, डिम होती जा रही है। तो आपको उस क्रिएटिविटी को जगाए रखना है। आपका जो रूटीन है वो बहुत ही डल रूटीन है, मतलब सेम काम आप रोज़ कर रहे हैं। उससे आपको देखिए फिनेंशियल फ़ायदा तो हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको उसी पैटर्न में काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेक फ्री कर सकते हैं उस पैटर्न से। आप अपने लाइफ में थोड़ा क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं जो कि मिसिंग लग रही है। और हो सकता है आप उस क्रिएटिविटी को नहीं ला रहे हैं या इसी पैटर्न में बंधे हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि इसी तरीके से काम करने से पहले रिज़ल्ट मिला है तो अभी रिज़ल्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। अब आप एक बहुत ही डिफरेंट स्टेज पे हैं जहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, अपने लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, वेकेशन ले सकते हैं, लीजर टाइम निकाल सकते हैं, मसाजेस, सेल्फ केयर ट्रीटमेंट्स, ये सब ले सकते हैं। आपको अपना थोड़ा सा नज़रिया चेंज करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू मनी, और आपको अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। तो आपको ये करने की ज़रूरत है, बाकी कोई भी इशू नहीं है। और बस थोड़ा सा अगर आप अपने रूटीन को लाइट करते हैं, थोड़ा सा और एंथुजियाज़म लेके आते हैं और क्रिएटिविटी लेके आते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत एनर्जी आपकी डबल ट्रिपल हो सकती है। नाउ 5 ऑफ कॉइन्स का मुझे यहाँ पे कार्ड्स देख के दो चीज़ें पता चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सेपरेशन, अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ से अलग कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बाकी कार्ड्स देख के जो मुझे एक थीम पता चल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ वर्थ है या सेल्फ को जो आप जितना वैल्यू करते हैं वो मुझे कम लग रही है। यानी कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं फिनेंशियली, वो आउटर वर्ल्ड में दिख रहा है, लेकिन अंदर से आप अभी भी एक अपने आप को कम समझ रहे हैं या फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अबैंडनमेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है आप इतना ज़्यादा काम, इसलिए आप बिज़ी हो चुके हैं, आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं क्योंकि आप कोई ना कोई इशू जो है वो अभी टेकअप नहीं करना चाहते हैं। किसी ना किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं और ये अवॉइडेंस बिहेवियर है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। बट आपको अपनी जब वैल्यू समझ में आएगी, आप अपने आप को वर्दी समझेंगे इस अबंडेंस के, तो आप अपना नज़रिया चेंज कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस क्या आती है आपके लिए फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मे। तो हमें मिला है रियनॉन सॉर्सरस, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। आई थिंक ये कोई बहुत नई बात नहीं है टॉरस के लिए। हमेशा मैजिक, मैजिशियन एंड सॉर्सरस ऐसे ही कार्ड्स आपकी रीडिंग में मैंने देखे हैं हर महीने की जो रीडिंग होती है। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक स्कल बना हुआ है 5 ऑफ कॉइन्स में कि अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे थे या डी वैल्यू कर रहे थे या अबैंडनमेंट इश्यूज़ थे या बचपन में आपको लोगों ने वैल्यू नहीं किया या आपको अकेला छोड़ दिया या आपने सेपरेशन देखा है ऑफ एनी काइंड, तो उस टाइप की जो एंग्जाइटी होती है, सेपरेशन एंग्जाइटी, सेपरेशन इश्यूज़,
उनको आप हील कर रहे हैं, उसमें चेंज आ रहा है विच इज़ ग्रेट, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। यानी कि अब आप उन चीज़ों को बहुत ही पीछे छोड़ के बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि वाओ मेरे अंदर इतना चेंज आया है, ये हैबिट मेरी चेंज हो गई है, ये माइंडसेट या फिर ये पॉवर्टी माइंडसेट मेरा चेंज हो गया है। और अब आप जो है वो क्लियरली अपने इंटेंशन सेट करेंगे। और अगर आपने सेट नहीं किए हैं तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें क्लियरली लिखिए आपके क्या क्या गोल्स हैं। उन गोल्स में से टॉप 3 गोल्स सोचिए कि कौन से मेरे टॉप 3 गोल्स हैं, और उसमें से भी टॉप फर्स्ट गोल जो है, जो टॉप 1 गोल है जिसके साथ आप बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, वो तो करना ही करना है, उसके साथ आगे बढ़िए। और अपना सारा इंटेंशन, अपनी सारी पावर, अपनी सारी पॉजिटिविटी उसको मैनिफेस्ट करने में लगा दीजिए और डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। और इस तरीके से जब आप अपने इंटेंशंस बहुत क्लियरली सेट करेंगे तो वो आप बहुत क्विकली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप एक सॉर्सरस हैं, आप एक बहुत ही मैजिकल पर्सन हैं, एक्सेलेंट मैनिफेस्टर हैं, और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा उसको मैनिफेस्ट करने में। वाओ, यहाँ पे मदर मेरी का कार्ड आया है। ये कहता है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो इतने सारे बच्चे हैं लेकिन मदर मेरी ने आपको उठाया हुआ है, इस वक्त पकड़ा हुआ है, तो आपके ऊपर धन वर्षा और ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है आपके ऊपर। तो बहुत ही अच्छा समय है, ये मैजिकल मोमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि आपके लिए मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है, और अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो ख्यालों से भी परे है, जो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल ही मिरेकल जैसा है, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप इंटेंशन तो सेट करके देखिए, ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपने जो भी प्रे किया है अब भगवान उसको सुन रहे हैं और उसको एज अ ब्लेसिंग आपको प्रदान कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट, ग्रेट ग्रेट गाइडेंस टिल नाउ। देखते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड से कि कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मई में, और उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर टॉरस पीपल। जिराफ, फोरसाइट, यू आर एबल टू सी वॉट इज़ इन स्टोर फॉर द फ्यूचर। तो आपको फ्यूचर का भी काफ़ी आभास हो रहा है कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए फ्यूचर में हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए आ सकती हैं, और आप उनके लिए काम भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपके लिए डोर्स भी खुल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा समय है, अपने इंटेंशंस क्लियरली सेट कीजिए। और यहाँ पे एक कार्ड आ गया है एम्पैथी का, कोआला। ये कहता है एम्पैथी, स्पीक लेस एंड लिसन मोर। तो अगर आप कोई भी कॉन्वर्जेशन करते हैं, या फिर आप सलाह मांगते हैं, या फिर किसी बड़े बुज़ुर्ग से बात कर रहे हैं, किसी ऐसी सभा में बैठे हैं जहाँ पे आपको शायद बहुत नॉलेज मिल सकती है जस्ट बाय लिसनिंग, तो आप बोलने से ज़्यादा सुनने में विश्वास रखें। और ये भी हो सकता है कि जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली जब आप पर्सनल रिलेशनशिप में किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बोलने के बजाय आप शांत रहिए, सुनिए। इंसान कभी कभार बोलता कम है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा बात करती है, कभी कभार वो बहुत ऐसी चीज़ें बोल जाता है जो शायद वो ज़्यादा नहीं बोलता है, वंस इन अ लाइफ टाइम या वंस इन अ वाइल वो ऐसा कुछ एक्सप्रेस करता है। तो उसको सुनिए, उनके साथ एम्पैथाइज़ करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ उन चीज़ों को फ़ील करने की कोशिश कीजिए कि दूसरा क्या फ़ील कर रहा है। आई थिंक वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। बेसिकली ये इमोशंस की बात हो रही है अब तक, तो आप अपने इमोशंस से जुड़ें, दूसरे के इमोशन से जुड़ें, तो आपको बहुत गाइडेंस, बहुत विजडम और बहुत नॉलेज मिल सकती है, और आपके हो सकता है कि रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाएं। तो लेट्स सी टी लीफ फॉर्चून कार्ड से कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मई मंथ। फॉर टॉरियंस क्या गाइडेंस है। तो हमारे पास आया है करियर। तो करियर में आपके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होने वाला है मई मंथ में। और अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं, या करियर में एडवांस करना चाहते हैं, कोई न्यू करियर टेकअप करना चाहते हैं, या करियर में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप करियर में, और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी हो सकता है। और देखते हैं, हमारे पास एक और कार्ड आ गया है, बेल, अनाउंसमेंट। तो हो सकता है कि क्योंकि अब अप्रेजल सीज़न एंड फिनेंशियल ईयर भी चल रहा है एंडिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई अनाउंसमेंट होगी। हो सकता है आपको बहुत अच्छा करियर ब्रेक मिल जाए। आपको अगर अनएम्प्लॉयड है, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो हो सकता है आपकी जॉब लग जाए। कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, या फिर आप अपना करियर चेंज अगर कर रहे हैं तो वो अपनी फैमिली को अनाउंस करने वाले हैं। कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई अनाउंसमेंट आपके करियर में होने वाली है स्पेशली, तो बी ऑन द लुकआउट फॉर दैट। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि थोड़ा सा आप जो आपने
फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड लेबर जो आप देख सकते हैं, उनको एंजॉय करने का समय है। तो आप इतना हार्ड वर्क मत कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, क्योंकि इसी तरह अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आप बर्नआउट भी हो सकते हैं। आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और भगवान पे छोड़ दें, आपके लिए तो मिरेकल होने वाला है। तो दैट्स ग्रेट एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।